पिक्चर चालू करो बे। Happy Diwali guys, have an amazing Diwali. Do not burst crackers. Please crackers मत burst कीजिए क्योंकि pollution बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन Happy Diwali please पटाखे मत फोड़ना. The dog is very upset. दिवाली पे पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाएंगे. बेटा भगवत दियो। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। भेज के DCBI करत बर जोर बाड़े, साहेब चंदा चोर बाड़े हो। भेज तनिका अनपढ़ तनिका जाहिल थोड़े थोड़ बाड़े, साहेब चंदा चोर बाड़े हो। चाहे जतना सिंगरवा करबो है चमची भौजी, तबोलत खोर लगबो हो। चाहे जतना सिंगरवा करबो है चमची भौजी, तबोलत खोर लगबो हो। दूसरक चोर कहे से पहले अपने आप का देखो, सबसे बड़ी चोर लगबो हो। दूसरक चोर कहे से पहले अपने आप का देखो, सबसे बड़ी चोर लागत हो। हाँ, सबसे बड़ी चोर लगबो हो। समझे भौजी, दूसरक कहे पहले अपने आप का देखो। हाथ उठा के बताइए तो कितने लोग राहुल गांधी को जननायक मानते हैं यहाँ पे इसी हॉल में? एक दो तीन, तकलीफ होने एक दो तीन। अब जो हाथ पुरी ठाकुर को कितने लोग जननायक मानते हैं? हम भी मानते हैं, हम सब मानते हैं। शर्म नहीं आती है जननायक? शर्म आएगी? जननायक शब्द का अपमान मत करो, आनी चाहिए। शर्म करो जननायक के लिए। मैं जवाब दे दूं। और ये जननायक, इस जननायक का जवाब बिहार के चुनाव में मिलेगा। कितना चुभने लगा हूँ सबको, चुरा तो नहीं हूँ। इतना चुभने लगा हूँ सबको, चुरा तो नहीं हूँ। हाँ, तो दीपावली आ रही है, इस बार 5 दिए कम जलाएं और बचा हुआ तेल लट पर लगाकर जो प्रदूषण के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं उन पर जमकर बरसाएं। बाद बाकी हैप्पी दिवाली मेरे सभी हिंदू भाइयों को। ये दोनों टप्पू और पप्पू तुम्हारी जात पूछते हैं, और ये चंगू मंगू तुम्हारी भाषा पूछते हैं। रही बात इन हरामियों की, तो ये न जात पूछते न भाषा, ये सीधा तुम्हारा धर्म पूछते हैं और गोली मारते हैं। अब आप ही सोचो, ये पप्पू टप्पू और चंगू मंगू के चक्कर में पड़कर आप अपने देश की अस्मिता को खो दोगे? नहीं, इन सब का त्याग करके केवल राष्ट्रीय धर्म निभाओ। हम सब भारतीय है, भारतवासी है, हम सब हिंदू हैं, केवल हिंदू। जय श्री राम। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में है। लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए लगा के मैं एक मॉल खोल रहा हूं जयपुर में, जिसमें टोटल आरसीएम के 2-3 फ्लोर अपने खुद के रहेंगे। बहुत ही हाइजीन तरीके से उसको डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा हूं। मर्सिडीज, ऑडी, स्कोडा, किया सेल्टॉस, फोर्ड फिगो, स्कोडा, ये मेरी कारों का कलेक्शन है और चलाने वाला ये। और मेरी सब गाड़ियों का नंबर एक ही है, 5654। सब गाड़ियों का नंबर एक का भी नंबर दूसरा नहीं है। ये होती है लाइफ स्टाइल। जब अपनी BMW लेके कॉलोनी से निकलता हूं ना, आए हाय, तब लोग मेरे को पड़ोसी बोलते हैं, वाह क्या जिंदगी है। मेरी गाड़ी को आके देखते हैं ऐसे झुक झुक के, और उससे बड़ी बात अपने बेटे को थप्पड़ भी मारते हैं साथ में कि इसको देख BMW में घूम रहा है, तेरे को देख तू कहां पर है। तो बेटा पता है थप्पड़ खाने के बाद क्या बोलता है?
आज से 22 साल पहले इसके पापा आपको आरसीएम बताने आए थे, तब आपको समझ में नहीं आया था। मैंने एक बार गलती से आरसीएम के पैसों से पूछा, राम सर, मैंने पूछा आरसीएम के पैसे से कि मेरा पीछा कब छोड़ेगा, तो पैसे ने जवाब दिया, गलती किसने करी? क्या जवाब आया? गलती किसने करी? भुगत। तू भी भुगत, तेरा बेटा भी भुगतेगा, उसका बेटा भी भुगतेगा। जब तक जिंदा है आता रहूंगा, रुकने का नाम लूंगा नहीं है। वो तेरा प्रॉब्लम है, तू कहां डाल रहा है कहां नहीं डाल रहा है। ये पावर। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने आज अपने नेते भाइयों पे गोलियां चला दी हैं। लाशें पड़ी हुई हैं मुरीद के अंदर। टीएलपी के ऊपर जो जुल्म किया है ना, मरियम अपनी औलाद से भुगतोगी। मोहसिन नकवी, अपनी औलाद से ये जुल्म को पे करोगे। तुमने पाकिस्तानियों को मारा है, तुमने नेते मुसलमानों को गोलियां चलाई है, मारा है। खुदा तुम्हारी नस्लों को बर्बाद करे। मोहसिन नकवी, मरियम, खुदा तुम्हारी नस्लों को उजाड़ के रख दे। इतना जुल्म यार। पाकिस्तानियों, इनकलाब का वक्त है, निकलो इनकलाब लाओ, अभी वक्त है। ये तुम्हें कीड़े मकोड़े समझते हैं, ये तुम्हें मार देंगे, ऐसे चुन चुन के मार देंगे। निकलो अपने हक के लिए यार। सोच के साथ हम यहाँ आप लोगों के बीच आए हैं। यहाँ लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं मोकामा में। तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम करेगा। मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूँ, और आमतौर से जब मैं जो बोलता हूँ वो होता है। आइए देखते हैं बुलाएगा। ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। मैकडॉनल्ड कंपनी का नाम सुना होगा आपने। इसको चालू किसने किया? क्या करता था वो? ढाबा चलाता था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। अब बोल राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है? उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? सरकारी में पहले से बहुत अच्छी बेहतर है। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है लोगों के लिए, उनको किताब भी मिलता है और साइकिल का पैसा मिलता है। अंग्रेजी सीखते हैं? अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। 100 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी। नहीं मैडम, ये गलत न्यूज है। अच्छा सर, उसमें आप बोल 100 करोड़ का टर्नओवर बोला, नेटवर्थ नहीं बोली मैंने। ओके, और 60 लाख की जीएसटी भी बोला आपने सर। 7 लाख? 7 लाख की जीएसटी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का है। आरसीएम का नाम सुना होगा आपने? जी। आरसीएम का टर्नओवर है ये, और आरसीएम का टर्नओवर हमारे मार्फत जाता है, तो वो टर्नओवर हमारा नहीं, आरसीएम कंपनी का है। हाँ, और बहुत सारी गाड़ियां हैं टाइप, ये भी तो आपने कहा ना कि गाड़ियां हैं बहुत सारी, इतना हमारा टर्नओवर है, ये सब कंपनी के लिए कहा क्या आपने? आरसीएम व्यापार है मैडम, बहुत बड़ी डायरेक्ट, इसके अंदर बहुत से लोगों ने गाड़ियां खरीदी है, परचेज करी है, बहुत से लोग इसमें काम करते हैं। इसके सुना आपने, 100 करोड़ की कमाई और लग्जरी गाड़ियों का जिक्र करने वाले रवि के दावे हवा हवाई हो गए। जब इस झांसेबाज को लगा कि उसकी ठगी का पर्दाफाश हो गया है, तो वो सफाई देने लगा, यानी उसके दावे झूठे हैं। सिर्फ आम लोगों को ठगने के लिए ऐसे दावे किए जाते हैं। ऐसे दावों का सजा का प्रावधान भी है। ये फॉल्स इंफॉर्मेशंस का पार्ट होता है कि झूठे वादे करना और उससे आदमी को लोभ और लालच के तौर पे तैयार करना। अभी जो नए कानून आए हैं उनमें बीएनएस में इसका स्पष्ट प्रोविजंस किया गया है कि झूठ बोलना या झूठा आश्वासन देना, उस पर
दंडिक कार्रवाई की जाएगी और उस पर सजा का प्रावधान रखा गया है। रवि शर्मा जैसे लोग सिर्फ पैसे नहीं ठगते, आम आदमी का भविष्य भी चुराते हैं। इनके निशाने पर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वो लोग होते हैं जो जल्द अमीर बनने का सपना देखते हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि धन कमाने के लिए परिश्रम ही एकमात्र रास्ता है और परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपके आसपास ऐसा कोई झांसेबाज दिखे तो उससे सवाल पूछे और